नमस्कार व्यूअर्स, जीरो फियर लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। अगर ये टॉपिक आप समझ गए और इस चीज़ को रियली दिल से समझ गए, तो डेफ़िनेटली एक चीज़ जो होने वाला है आपकी लाइफ में बदलाव बहुत बड़ा, वो है कि आप हेल्दी रहना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले थोड़ी-सी बात करते हैं अपने बॉडी के मैकेनिज़्म की। हमारे भगवान, अल्लाह जो भी हैं, इतना खूबसूरत शरीर आपको बना के भेजे हैं, जिसकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा से आपकी ज़रूरत की चीज़ों को रख के और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, उनको बाहर कर देता है। लेकिन हम इंसानों ने अपनी आदतों की वजह से क्या कर लिया है कि ये जो खूबसूरत क्वालिटी है बॉडी का, एक्सक्रिएट करना शरीर की गंदगी को, उस एक्सक्रिएशन सिस्टम को हमने कमज़ोर कर लिया है। अगर हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम बेसिकली जो शरीर से गंदगी निकालने की प्रक्रिया है, बेसिकली आप उसको पाचन कह सकते हैं, स्वेटिंग कह सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपके शरीर को प्यूरिफ़ाई करती हैं, क्लीन करती हैं। लेकिन हमने अपनी आदतों की वजह से अपनी इन चीज़ों को खराब कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खराब हुआ है ये। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि डाइजेशन, एक अच्छा डाइजेशन होता कब है? उसका सबसे ज़रूरी चीज़ है वर्कआउट। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, तो कम से कम कोशिश करें कि खाने के बाद या फिर सुबह उठ के कम से कम अपने रूटीन में 7 से 10 किलोमीटर दिन भर में अपने रूटीन में आप इसको शामिल करें। इससे होता क्या है कि जब एक तो आपका वर्कआउट हो गया, एडिशनल कैलोरी जो भी है बर्न हो गया। अब जब वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी के एक-एक मसल्स, एक-एक टिश्यू तक ऑक्सीजन फ्लो पहुँचता है और हर पार्ट स्ट्रेंथ गेन करता है। जैसे ही आपका सारा पार्ट स्ट्रेंथ गेन कर गया, तो डेफ़िनेटली आप हेल्दी होने लगते हैं। एक और समस्या जो बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारा आजकल का लाइफ़स्टाइल क्या है, एक तो हम वर्कआउट नहीं करते हैं, ऊपर से हमारी ज़िंदगी में ऐसे फूड शामिल हो गए हैं, जो फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होके हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पर इसको कुछ एग्जांपल से समझें आप अगर, तो मान लीजिए आपने मैदे की कोई चीज़ खा ली या बाज़ार में चाउमीन, बर्गर्स खा लिए, तो ये डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसका डाइजेशन पूरा होने से पहले आप अगला फूड दे देते हैं। तो होता क्या है कि जो बॉडी की प्रॉपर्टीज़ है, खाना को पचना और डाइजेस्ट होके बाहर निकलना। तो ये सही बॉडी को अगर टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों का, तो क्या होगा, कुछ खाना डाइजेस्ट होके आपका मेटाबॉलिज़्म आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कुछ खाना स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपसे बाहर निकलेगा। लेकिन कुछ खाना बच जाता है जो बॉडी के अंदर सड़ता है, वो सड़ के फिर म्यूकस बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कई चीज़ें बनाते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक चिकनी सी लेयर बना देता है। तो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर एक चिकनी सी जब लेयर बन जाती है, तो उससे होता क्या है कि आप कितना भी बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन जो एब्ज़ॉर्ब करने का काम है, आपकी बॉडी तक उसके अच्छी चीज़ों को पहुँचाने का काम जो है इंटेस्टाइन का, वो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तब क्या होता है, बॉडी में आपका फूड फूड क्या, सड़ा हुआ फूड समझें या फिर वेस्ट एक्युमुलेट होने लगता है। ये एक्युमुलेशन का प्रोसेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब बहुत टाइम तक यही चीज़ें चलती रह जाती हैं, तो आपका बॉडी फिर वीक होने लगता है। सिंबल सिग्नल्स एंड टेस्ट रिपोर्ट में तो चीज़ें बहुत दिन बाद आती हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली उससे बहुत पहले आप बीमार होना शुरू हो चुके होते हैं। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो कुछ 3-4 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि आप जो खाना खाएँ, आप उसको थोड़ा-सा कॉन्शियसली सोचें कि इज़ इट गुड फॉर माय हेल्थ और नॉट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये मान के चलें कि आपको कम से कम एक बेसिक वर्कआउट तो करना ही है, चाहे वो जॉगिंग के फॉर्म में हो, रनिंग के फॉर्म में हो। आपको किसी न किसी सूरत में एक बेसिक लाइफ़स्टाइल में आपको हल्का-सा वर्कआउट ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्कआउट करेंगे तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा। तीसरा, जो स्ट्रेस है उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करना है, क्योंकि चीज़ें जो होनी है वो तो होंगी ही। तो बेसिकली आपको अपना डाइजेशन सिस्टम जितना बेहतर रखेंगे, अच्छे डाइट और वर्कआउट से, आपके बीमार पड़ने के चांसेस उतने ही कम हो जाएँगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लोगों से शेयर करें। थैंक यू।